और हमारी यही प्रार्थना है माता रानी से कि तुम्हारी ना एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाए और जल्द से जल्द तुम्हें एक अच्छी लड़की भी मिल जाए, ताकि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। भगवान करे आप जो कह रही है वो सच हो जाए भाभी। अब चले? हम बस ये 2 मिनट में रखे आए। अभी लेट हो रहा है। 2 मिनट। जल्दी जाइए जल्दी। आयशा, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से हमें जॉब मिल गई। इसमें तो धन्यवाद। ईशा को मत बताना कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। हमारा मतलब है अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तुमको जो मिला है अपनी मेहनत से मिला है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो आपकी अच्छाई है जो आप क्रेडिट नहीं लेना चाहती। हम कल मिलते हैं आपसे। हाँ, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। हमारा रिश्ता जो बन गया है। क्या? अरे एक ही कंपनी में मुलाजिम होने का रिश्ता, वो क्या कहते हैं, कॉलीग्स। हाँ वही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रखते हैं। वाओ सुपर विशा, सो गुड। फाइनली तुम्हें जॉब मिल गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू दोस्त। लेकिन इसकी पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है सनी, लेकिन अभी हम भी ना, सैलरी आई नहीं और पार्टी मांग ली, तो इस बारी की पार्टी हम देंगे। सनी इसकी क्या जरूरत है? दोस्त हैं, इतना तो हक बनता है। ठीक। अब चलो फटाफट, भूख लगी हमें। आग लग गई। अरे कितना बड़ा गाड़ी है। अरे पूरा का पूरा ही चढ़ा दिया। माफ कीजिए भाई साहब, आप अचानक से आगे आ गए, मुझे इंडिकेटर नहीं दिखाई दिया। जी, मेरा हाथ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। अरे मैडम रहने दो, आपके ये महंगे हॉस्पिटल का खर्चा नहीं भर पाएंगे हम। आप एक काम करो, आप हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम अपना करा लेंगे बस। हाँ हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट बैठ। ये लीजिए। अरे इतने से क्या होगा हमारा? अरे पूरा हाथ टूटा है हमारा, दवा गोली करानी है, पूरा एक्सरे कराना है हमें इसका, पूरी गाड़ी तोड़ दी। अभी मेरे पास कैश इतना ही है, मैं आपको बाद में दे दूं। बाद में कुछ नहीं होता मैडम। एक काम करो, ये कंगन दे दो आप, हम इसमें कर लेंगे। लाओ लाओ। अरे रुक जाओ गुरु, बड़े हड़बड़ी में हो तुम। आप कौन भाई साहब? हमारी तारीफ अभी दे देंगे हम, तो उससे पहले तुम्हारे बाइक का हिसाब कर दे। तो क्या है ना, हम हिसाब के बड़े पक्के। तो ये तुम्हारा इंडिकेटर हुआ लगभग 200 रुपए का। साइलेंसर वैसे ठीक ही लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी तुम्हें 1000 देते हैं इसका। और तुम्हारी ये बाइक वैसे भी खटारा है, तो सर्विसिंग का खर्चा लगभग होगा 700 रुपए। तो 200, 1000, 700 कितने हुए? 1900। 100 रुपए और दे दिए, तुम्हारा हिसाब हुआ पूरे 2000 रुपए का। बाकी पैसा वापस। भाई साहब हमारी बाइक है, हमें नहीं पता होगा कि कितना खर्चा होगा। है सुनो बे, तुम जैसे 100 को ना हम रोज गोली देते हैं, इसलिए अपना एक चूरन हमें ना बेचो। तुम्हारा हिसाब 2000 रुपए का है, बाकी वापस करो। कर रहे हो कि दे तुम्हें? हाँ? पापा रुको, लाओ बैठो। पकड़ा लीजिए मैम आपके। हाँ? अरे मेरा हाथ नहीं उठ रहा भाई। ये क्या हुआ? अब चेक करो। सही उठा हाथ? उठा? ठीक हो गया ना? चमत्कार। अभी सुनो, इससे पहले कि तुम्हारा सच में तोड़ देना, निकलो ऐसे गुड बॉय बनके। जाओ निकलो।
हो गया पिक्चर खत्म भाइयों, जाइए काम पे लगिए, जाइए जाइए जाइए। ठीक है आप? थैंक यू सो मच बेटा, वरना ये चोर पता नहीं कितने पैसों की डिमांड करता। वो तो गाड़ी चलाते चलाते अचानक से मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए, आपको परेशान नहीं करेगा अभी, आप जाइए। अरे एक मिनट, ये आपको चोट लग गई है? हाँ बस वो अचानक से पैर में मोच आ गई। ये तो बहुत तकलीफ की बात है। ओम, हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ये जरूरी। ठीक है भाभी, अरे आप नहीं आइए, नहीं, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगी। मगर आप इस हालत में कार कैसे चला पाएंगी? इनको घर छोड़ के हम वहाँ से निकल जाएंगे, चलिए। लेकिन आपकी ये गाड़ी। अरे इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो ले जाएगा। चलिए। ठीक है भाभी, आप उनके साथ ऑटो में जाइए, अपने बाइक पे आपके पीछे आते हैं, ठीक है? हम ऑटो लाते हैं। ऑटो ऑटो। आराम से आराम से। ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। शिवानी बिटिया, अरे माँ जी ये क्या हो गया? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। शिवानी बिटिया, क्या हो गया आपको? जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आराम से आराम से आराम से आराम से दिखाइए। अरे मालती जल्दी आओ। माँ ये सब कैसे हुआ? रिलैक्स शिवानी बेटा, बताती हूँ ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ कि अगर ड्राइवर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कहिए ना, मैं आऊंगी आपके साथ। लेकिन नहीं, आपको मेरी कोई बात माननी ही नहीं है। अरे मैं ठीक हूँ, अचानक से वो बाइक वाला सामने आ गया और मुझे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ गई, और फिर इस बच्चे ने मेरी मदद की। बहुत ही समझदार बच्चा है, ओम नाम है इसका। आजकल ऐसे समझदार बच्चे कहाँ मिलते हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच जो आपने माँ की इतनी मदद की। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। नहीं नहीं, हमें निकलना होगा, हमें। नो 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 नो, आई इंसिस्ट, प्लीज प्लीज। देखा, ये मुझे यहाँ तक छोड़ने आए अपनी भाभी माला के साथ। सच में वो लड़की बहुत ही किस्मत वाली होगी जिसकी किस्मत में ये होगा। अरे बस बस आंटी, ऐसा भी कोई तोप काम नहीं किए हम, बस आपकी थोड़ी मदद तो की है। शिवानी बेटा, इनके लिए कोई चाय नाश्ता मंगवाओ। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि आप कुछ खाएंगे या नहीं। अरे नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू। हमें कुछ जरूरी काम है तो हमें निकलना होगा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। चलिए मैं आपको बाहर छोड़। आप कहीं नहीं जाते, आप यहीं बैठो। मॉम एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। आपने मेरी माँ के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से थैंक यू। अब बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी आती, जस्ट 1 सेकंड। हाँ पहले तो आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। दिस इज जस्ट अ टोकन ऑफ थैंक यू। प्लीज रख लीजिए। देखिए हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमने बस आंटी की मदद की है, कोई सौदा नहीं किए हम जो बदले में कुछ लेंगे। ओम वाजपेयी जो भी करता है पूरे दिल से करता है। नोटेड मिस्टर ओम। बस यही कहना चाहते हैं कि अगर लाइफ में कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे जरूर बताइएगा। नोटेड मिस शिवानी।
शिवानी, चलते हैं। थैंक यू। तुम्हें नौकरी भी ढूंढने जाना है ना, और हमें पहले होटल छोड़ने वाले हो, तो यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ से हम लेट पहुंचेंगे। थैंक यू। ईशा, तुम अंदर चलो, हम पीछे से आते हैं। वो क्या है ना, अगर माँ ने साथ देख लिया ना तो प्राइम टाइम न्यूज की एंकर की तरह चिल्ला चोट मचा देगी। तुम चलो, हम आते हैं। हाँ हाँ, अरे एक नंबर की लबड़ी है, नहीं जानती हो। लो, घर वहाँ है तो यहाँ क्या कर रहे हो? माँ कुछ नहीं, वो ऑफिस से एक दोस्त का कॉल आ गया था तो बस वही अटेंड कर रहे थे, बस जा ही रहे हैं। चलो पहुँचो जल्दी। जी माँ, जी। हाँ भाई, कभी बोलेगी जीरा दे दो। बाल बच के सनी, अगर आज माँ साथ देख लेती ना ईशा के तो पता नहीं क्या ही होता। मिली, अंजलि, माँ, आओ ना, कहाँ हैं आप सब? क्या हुआ? हाँ? हमने कहा था ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत हो गई, समझ लो। हमारी जॉब लग गई। ये लो बिटिया, महादेव का प्रसाद है, अभी खाओ। काम करते काका को भी खिला दे। क्या तुम्हें जॉब मिल गई ईशा? कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया, सारी मिठाइयाँ बेटी ही चट कर जाएगी। काका का मुंह कौन मीठा करवाएगा? खिलाएंगे ना काका, ये लीजिए। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहो बेटा। हैं? बेटा, हमारा मुंह मीठा करा दिया, अब काकी का भी मुंह मीठा करा दो, थोड़ी सी करवाहट कम हो जाए। हमारी जॉब लग गई। जॉब लग गई? अब तो किराया भरने में दिक्कत नहीं होगा, तो ठीक ही है। चलो जरा फंड का फंडा समझा देता। देख रही हो ना, इस कमरे का हमको 10,000 रुपया मिल जाता था। ये कमरे का 10,000? काकी ये? अरे तो तुमको फैमिली डिस्काउंट देंगे ना जी। देखो, तुम हमको 9500 रुपया दे देना, लेकिन हाँ, उसके बाद बिजली बत्ती, पानी, चौकीदार, खाना सब मिला के 15,000 देना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कि जो लेन देन का बात है किराए का, ये हमारे बीच रहे तो अच्छा रहे। काकी वो मिठाई, मिली, हम कल तुम्हें नया ला देंगे। पर वो बहुत टेस्टी था। हम वही वाला एग्जैक्ट सेम लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है। 15,000 अगर किराया भर देंगे तो बाकी सारा खर्चा कैसे होगा? माँ, हम है ना, सब मैनेज हो जाएगा। और वैसे भी अब यहाँ पर हम पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो रह सकते हैं। कोई ऐसे आते जाते हमें कुछ भी नहीं बोल सकता।
और आप देखना बहुत जल्द हम इन दोनों को भी कॉलेज में डलवा देंगे। We love you दी। थैंक यू। आज मिश्रा जी अगर जिंदा होते तो तुम्हें देख के बहुत गर्वान्वित होते बेटा। तो फिर ये बात आप एक सैड इमोजी के साथ क्यों कह रही हैं? तनिक मुस्कुराइए मिश्रायन। हम सुभाष मिश्रा जी का परिवार हैं। हमें पापा पहले से ही सैड होना नॉट अलाउड करके गए। आज हम जो भी हैं इन्हीं की वजह से तो हैं। पापा का ये विश्वास था जो हम आज स्ट्रांगली आगे बढ़ पा रहे हैं। चलिए अभी सब स्माइल करिए। जानकी, कहाँ है गर्म पानी? अरे गरम गरम है। हाँ हाँ। इतना क्या कठोर होना चाहिए? देख नहीं रहे हैं बिटुआ कितना कोशिश कर रहा है आपके नजरों में उठने के लिए। मत कीजिए ऐसा। जानकी, अरे यहाँ आइए। जी जी। कांटों पर चलना नहीं सीखोगे तो जिंदगी को जीना कैसे सीख पाओगे? तुम्हारी ये हालत देखकर एक पिता के मन में कैसी फांस चुभ रही है ये हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए हमें तुम्हारे साथ कठोर होना आवश्यक है। आप यहाँ पहले 6 महीने तक एज ए ट्रेनी काम करेंगी एंड मिसेस गायत्री बाजपेयी को रिपोर्ट करेंगी। ठान लिया, प्रयागराज में जहां जहां जॉब की वैकेंसी होगी वहां हम अप्लाई करेंगे और ये अच्छी नौकरी हम लेकर ही रहेंगे।
वो वादा करते हैं खुद से, ना ही ईशा की नौकरी पक्की होने देंगे, ना ही ओम की नौकरी लगने देंगे। क्योंकि अगर ओम की नौकरी लग गई तो राम भवन हमारे हाथ से फिसल जाएगा, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते, किसी कीमत पे नहीं। आज तो पहला दिन है भगवान, आज लेट नहीं हो सकते। क्या हुआ है? थैंक यू। दी वेट, लव यू। लव यू दी। लव यू टू। चलो अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। वाह, खुशबू तो बहुत जोर की आ रही है। जीरा और हींग का तड़का डाली हो ना? जी दीदी, वो ईसा का पहला दिन है ना, तो उनको बहुत पसंद है दाल तड़का, उसी के लिए दाल तड़का तुम्हारे भाई साहब और सनी का भी बहुत फेवरेट है। तुम क्या करो कि ईसा के लिए सत्तू निकाल लो, और हाँ, उसमें प्याज देना मत भूलना। पर दीदी, वहाँ वो सब लोगों के बीच में खाएगी, सत्तू के क्या पर करते रहती हो जी? एक बार कह रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है? माँ, माँ, पापा ने क्या सिखाया था? अन्न तो अन्न होता है, दाल तड़का नहीं तो सत्तू ही सही, आप वही पैक कर दीजिए। सुन ली ना, तुमसे समझदार तो बच्ची है तुम्हारी। चलिए माँ, बना दीजिए। थैंक यू माँ। जा रहे हैं माँ? जा रहे हैं नहीं बेटा, आते हैं बोलो। आते हैं माँ। रागनी बिटिया जल्दी आ। हाँ आई। बाबूजी, लाइए हम कर देते हैं, लाइए। जानकी, इससे कहो कि हमारे हाथ पांव में इतना दम है अभी कि अपने कार्य हम स्वयं ही संपन्न कर सकते हैं। हद करते हो जी आप। बिटुआ बिना खाए चला गया। माँ जी, ये फैमिली सीरियल देखने के लिए हमारे पास पूरा दिन नहीं है, हमें जॉब पे जाना होता है। कुछ लोगों की तरह जॉब ढूंढने का ड्रामा नहीं कर रहे हैं हम। प्लीज टिफिन दे दीजिए। जी, रोज रोज का घर का ड्रामा। तुम ऐसे क्यों कहती हो? अपनी फैमिली है, अपना परिवार है। पता है, हमारा ही परिवार है, पर ये हम साथ साथ का डिस्कशन हम नहीं कर सकते, अभी लेट हो रहा है हमें। भाई, भाई, बाबूजी की बातों का बुरा मत मानो, ये खा के जाओ। चिंता मत करो, हम बाहर कुछ खा लेंगे, जाओ। रागिनी, बाबूजी को जूतों के लिए थैंक यू बोल देना। अरे 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 बउआ, काम पे जा रहा है। देख, तुम्हारे लिए खूब अच्छे से दाल तड़का बनाए, पेट भर खाना, ठीक ना? ठीक माँ, चलते हैं। ईशा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ईशा बेटिया, ये बड़ा अच्छा किया, खाने का डब्बा ले लिया साथ में बेटा। तो भगवान तुम्हें तुम्हारे काम में सफलता दे। अच्छा रुको, ये रखो जेब खर्च के लिए।
नहीं नहीं काका, इसकी क्या जरूरत है? अरे रखो बेटा। सवेरे सवेरे आपकी बिटिया को कौन छुट्टा देगा? 500 का लो। थैंक यू। जाओ जाओ। ऑटो 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 ऑटो। भैया कहाँ जाना है मैडम? इसे ऑटो में खर्च कर दिए तो दिन भर का खर्चा नहीं निकलेगा। कहीं नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो लोटस पैलेस होटल के लिए कौन सा बस जाता है? 5 नंबर यहीं से आएगी। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। स्टॉप से 10 मिनट का रास्ता है। थैंक यू। अपने फर्स्ट डे पे लेट ना हो जाएं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। आज अपॉइंटमेंट है हमारी। सर आप प्लीज थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप वहाँ बैठ सकते हैं। मैम आई एम सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गया। 1 घंटा टाइम दे दीजिए मैम, आपका केबिन रेडी है, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए मैम। कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे वाले कमरे में काम कर लेती हूँ। आप इस कंपनी की सीईओ हैं, छोटे से केबिन में काम करेंगी? हाँ, कंपनी की सीईओ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बड़े केबिन में ही काम करूंगी। काम कहीं भी कर सकते हैं। आप बस अपना काम खत्म कीजिए और मुझे बता देना। थैंक यू। Excuse me, sir. Now you can go in. थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय, वो बस अपनी सीवी सबमिट करने आए थे यहाँ पे। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे जैसा लड़का जॉबलेस, शक्ल देख के लगता तो नहीं है। हमारा ना जॉब के साथ थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ब्रेकअप पैचअप होते रहता है। अरे मजाक कर रहे हैं। बात यह है, काम कोई भी हो, हमारा परफॉर्मेंस 1 नंबर होता है। बल्कि एक बात बताए तुम्हें, इस कंपनी का मालिक कोई भी हो, अगर हमें यार करेगा ना तो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा वो। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? देखो, करना तो हमें गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन वो करने के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा हम कोई भी जॉब करके कमा ही लेंगे। बस यही साइकिल है, जिंदगी चल रही है, लेकिन जिंदगी कभी कभी ना हमारे साइकिल के चेन को खींच देती है, और ऊपर से हमारे घर में वो। ओके। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं समझ गई कि ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काफी शार्प हो तुम, इंटेलिजेंट लड़की हो, लगता है हमारी दोस्ती का असर है ना। दोस्ती? हम दोस्त कब बने? अभी इसी वक्त, जब हमने अपने दिल की बात तुम्हारे साथ शेयर की, तब से हमारी तरफ से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। और अगर तुम चाहो तो ये दोस्ती तुम्हारी तरफ से भी शुरू हो सकती है, अगर तुम चाहो। अरे आचार्य जी का लौंडा ना यारों का यार है। नोटेड, आचार्य जी का लौंडा। नाइस टू बी फ्रेंड्स विद यू। लाओ अपना सीवी दो मुझे, मैं अंदर बात करती हूँ। नहीं, मैं खुद दे दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने अभी कहा ना कि हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। अरे वाह, क्या डायलॉग है। इस बात में तो सीवी देना बनता है। ये लो, याद से दिखा देना। ओके, बाय शिवानी। ईशा, यस मैम। आप लेट हैं मिसेस ईशा। ओह,
सॉरी मिस ईशा, हम भूल गए थे कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। तुम पूरे 2 मिनट लेट हो। हमारी नजर में प्रोफाइल का मतलब फादर का पैसा नहीं, किसी की पंक्चुअलिटी की बेसिस पे जज किया जाता है, और तुम तो पहले ही दिन लेट हो। तुम्हें तो इनफैक्ट टाइम से पहले आ जाना चाहिए था यहाँ। नॉट एक्सेप्टेबल ईशा। सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखिए। जॉब के पहले ही दिन सॉरी? इंटरेस्टिंग। 5 मिनट है तुम्हारे पास ईशा। 5 मिनट के अंदर सारे स्टाफ के साथ यहां पर खड़े रहना। 5 मिनट्स। जी मैम। साड़ी ठीक करो। बटन खुला, बाल खराब, जूते गंदे। गेट आउट। आज की तुम्हारी पेड लीव नहीं, अनपेड लीव में काउंट होगी। मेहता इंडस्ट्रीज की समिट की तैयारी कैसी चल रही है? एवरीथिंग ऑल सेट? मैम सब आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रहा है। मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, बाकी सब पिच परफेक्ट होना चाहिए। यू गेट इट? सब काम बेटर, बेस्ट। गो, यू गाइज आर डिसमिस्ड। ईशा। पता है ईशा, तुम्हें यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिली? वो क्या है ना मिस ईशा, यूनिफॉर्म कमानी पड़ती है, जो तुमने अभी तक कमाई नहीं है। Until that time, you're on a probation period. पहले कमाओ, खुद को साबित करो कि तुम इस होटल के लायक हो, फिर तुम्हें यूनिफॉर्म मिलेगी। Get it? नेम टैग, एटलीस्ट अपने नाम का नेम टैग तो लगवा लेती। सॉरी मैम, हमें एक्चुअली पता नहीं था कि नेम टैग कहाँ से कलेक्ट करना है। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए हम पर्सनली मैनुअल रेडी करें? इंटर्न रह चुकी हो ना तुम इस होटल की, इतना तो खुद फिगर आउट कर ही सकती हो। 5 मिनट दे रहे हैं तुम्हें, बिना नेम टैग के दिखी तो वापस ही मत आना। यस मैम। हम केबिन में जा रहे हैं, हमारे लिए कॉफी लेके आओ प्लीज। सॉरी मैम। कान खराब है? नहीं राइट? 8 मिनट के अंदर हमारी कॉफी हमारे केबिन में होनी चाहिए। वो भी ऐसी वैसी कॉफी नहीं, कॉफी लाते, फ्रॉथ करके, हरी। कम इन। कॉफी ठंडी है, हम दूसरे लेकर आते हैं। ईशा, अगली बार ध्यान रखना इस बात का। गॉट इट? श्योर। लीव। ईशा, ये बुक सामने वाली स्टेशनरी से जाके जेरोक्स करवा के लाओ। पर मैम ये बुक तो वो बच्चों की। वाह, वेरी स्मार्ट। ये हमारी बेटी की बुक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इसकी जेरोक्स करवाने में? नहीं। तो फिर ये सारे बेतुके क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो तुम? जाके सीधे करवाओ।
8 मिनट है तुम्हारे पास, लीव। 10 मिनट, तुम फिर से लेट हो। ईशा, तुम्हारे फादर का ऑफिस नहीं है कि तुम कितने भी बजे आओ। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब होता है। अगर भूल रही हो तो हम बता दें कि तुम प्रोबेशन पीरियड पे हो। हमारा एक गलत रिव्यू और तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बी ऑन योर टोज। जैसा कहते जा रहे वैसा टाइम भी करते जाओ। यस मैम। ईशा, ये गेस्ट लिस्ट है, इसमें से हर एक गेस्ट को कॉल करो, डिनर के लिए कंफर्मेशन लो। ये सारा काम 9 मिनट में हो जाना चाहिए। ईशा, ईशा, come into my cabin again. यस मैम। यस मैम। आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आ रहे हैं। मेक श्योर सारा अरेंजमेंट अच्छे से किया हो। बुफे का अरेंजमेंट, गॉट इट? हमारे पास 9 मिनट है। लीव। ईशा। यस मैम। हॉस्पिटैलिटी का सबसे पहला रूल होता है साफ सफाई मेंटेन करना। दिख नहीं रहा है तुम्हें? ये सब क्या है? हम तो अभी चेक करके गए, पता नहीं है मैम। हम अभी साफ कर देते हैं। क्या करे? ईशा, एमडी के साथ मीटिंग है 2 मिनट के अंदर। टाइम पे आ जाना। और हाँ, 4 कप कॉफी लेते आना। अगला महीना हमारे लिए काफी हेक्टिक होने वाला है। काफी सारी बुकिंग्स है वेडिंग्स और सेमिनार्स के लिए। कॉफी तो टेबल पे रखी हुई है, तो फिर गायत्री मैम ने हमसे कॉफी क्यों मंगवाई? ये क्या कर दिया तुमने? अरे तुम यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए काम कर रही हो या वेटरेस के? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट आ रही हो। तुम्हें तो यहाँ बैठ के नोट्स लिखने चाहिए थी। वो सॉरी सर। गायत्री, व्हाट इज हैपनिंग? अब सर, अब हमने इन्हें कहा था कि ये मीटिंग से पहले टाइम पर पहुंच जाए, पर आजकल के ये ट्रेनीज पता नहीं, शायद आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में ये कॉफी एंड ऑल। इम्प्रेस अपना काम करके किया जाता है, ना कि फिजूल चीजों से। गाइस, we'll continue with the meeting tomorrow. तो कैसा रहा पहला दिन ईशा? आसान नहीं है इस होटल में काम करना, स्पेशली जब हमारे अंडर ट्रेनिंग लोगी तो वो ट्रेनिंग नरक से भी बदतर होगी ईशा। पापा को खोने से बड़ा झटका तो लाइफ भी हमें नहीं दे सकती मैम। और जब वो झेल लिया तो उसके सामने जो आपका नर्क है ना, वो रत्ती भर भी नहीं।
पक्का बात है ऐसा? सब ठीक है ना? वहाँ सब अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ? माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। आपको पता है आज पहले ही दिन हमने एक दोस्त भी बना ली, प्रभा मैम। वो जीएम के अंडर काम करती हैं और ये सब उन्हीं ने हमें दिया है। लेखा जी का फोन आया था हमें, वो अपनी लड़की का रिश्ता हमारे ओम के लिए बात करने को कह रही थी। ओम के लिए? तो खुशी की बात है ना जी? लेकिन एक समस्या है, ओम अभी कुछ करता नहीं, कोई धंधा पानी नहीं, कोई नौकरी नहीं उसके पास। हम उनसे रिश्ते की बात करें तो किस मुंह से बात करें? बस अपनी सीवी सबमिट करने आए थे यहाँ पे। तुम्हारे जैसा लड़का जॉबलेस? ये नौकरी वाली बात उसे बखूबी पता है, फिर भी। पर बाबूजी वो जानते हैं कि ओम भैया नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे थे कि भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, बस उन्हें एक अच्छे घर का लड़का चाहिए। पर वो माला हमें ना एक बार गायत्री और जगदीश से बात करनी होगी। जगदीश भैया से हम बात कर लेंगे, आप उन्हें बता दीजिए। लेकिन हम नहीं मानते कि हमें जीएम साहिबा से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत है। क्या है ना माँ, कुछ लोगों से हमारी खुशी हजम नहीं होती। जगदीश और गायत्री हमारे इस घर के कर्ता धर्ता हैं, उनके बिना हम नहीं कोई निर्णय ले सकते। ये आप कह रही हैं माँ जी? पर फिर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ओम, हम क्यों नहीं खुश होंगे भाई? अरे घर में एक नई बहू आएगी तो घर में हेल्प मिलेगी। मेरा मतलब है कि माँ जी का हमारा सबका हाथ बटाएगी ना। माँ जी हम तो और ये कहते हैं कि कल की कल ही हम लड़की देखने चलते हैं। तुम चलोगी हमारे साथ? ऑफ कोर्स माँ जी, हम आएंगे। हमारे फेवरेट देवर की बात है, उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। ठीक है। ये जीएम साहिबा हमारे रिश्ते की खबर से इतनी खुश क्यों है? यार कैसे बिठा ले शादी का प्रोग्राम? ना नौकरी ना धंधा, छोकरी कैसे घर लेके आएंगे? साला खुद को तो पाल नहीं पा रहे, उसको खुश कैसे रखेंगे? अबे गुरु तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो बे। ऊपर वाला तुमको जिम्मेदारी दिया है ना, तो पालने का तरीका भी दे देगा। अबे मजाक है क्या बे? ऐसा होता तो सबको इस चीज का सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेता कि शादी करो और नौकरी फ्री पाओ। तुम ज्यादा ज्ञान गुरु मत बना करो, समझे? गुरु तुम सुनो हमारी बात। तुम शिवानी को बताए हो ना कि तुम बेरोजगार हो। अबे उसके बावजूद भी वो तुम्हारा हाथ थामना चाहती है यार। इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी? और नौकरी का क्या है बे, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अरे मुरारी हमको तो बताओ कल क्या होगा, तब कुछ सोच पाएंगे ना हम। कोशिश तो कर सकते हो ना। एक काम का ही नहीं करते, जगदीश भैया से बात करो। अरे मदद मांगो उनसे। जब तुम थाने में बंद थे तुम्हारे लिए उनकी परेशानी देखे थे हम। अरे नौकरी नहीं लेकिन मुन्ना सिंह को नौकरी के लिए पैसे तो दे सकते हैं ना, और जब वापस आ जाए तब लौटा देना। एक मिनट। ओम भैया आपसे कुछ बात करनी थी। आजा आजा। बड़के भैया हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या कांड कर दिया तू? नहीं नहीं नहीं, कोई कांड नहीं किया भैया, हम सच कह रहे कोई हम। अरे मजाक कर बोलो। भैया हम भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए ना, माँ बाबू जी ने आज शादी की बात चलाई है। अब अगर लड़की पसंद आ गई तो छठ मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। लेकिन भैया हमारे पास नौकरी नहीं है, और नौकरी के बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं? तो भैया हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। जगदीश
हम अपना फोन हॉल में भूल गए। बहुत दिन भर से काम करके ना थक गए, हमारे पैरों में जाने हिलाने की। प्लीज तुम ले आओगे प्लीज। ठीक है, अभी लाते हैं। तुम यहीं रुको, 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ? अभी आ रहे हैं। क्या बात है ओम बाजपेयी, हमारे पति से मदद मांगने आए हो? नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए? हमारे होते हुए तुम कभी ये दिन देख सकते हो? फिक्र क्यों कर रहे हो? कल चल रहे हैं ना लड़की देखने तुम्हारे लिए। वहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है हमने तुम्हारे लिए। क्या हुआ? घबरा गए? क्या लगा था तुम्हें ओम? तुम्हारी भलाई के लिए हम ये सब कर रहे हैं? मेरा सही कह रही हो ईशा, भगवान करे हिटलर ऐसी छुट्टियां लेती रहे, कम से कम चैन की सांस तो लेने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग। मैं क्या कह रही थी, चलो अभी न्यू डिजाइन सर को दिखाते हैं, जल्दी से पीपीटी कंप्लीट कर लेते हैं, वरना ये छोड़ेगी नहीं हमें। इतनी भी बुरी नहीं है, बस अपने काम को लेकर पर्टिकुलर है। वाह, महानता का ज्ञान ना कोई तुमसे सीखे। रोज उसका लंच लेने उसके घर जाती है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं पर्सनल नौकर ज्यादा ट्रीट करती है वो तुम्हें। फिर भी तुम्हारे मुंह से तो उसके लिए फूल ही बरसेंगे, हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो हिटलर ही बोलेंगे। चलो प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं। कीर्तन जी नमस्कार। एक लंबे समय के बाद आपसे भेंट हो रही है, मन प्रसन्न हो गया। नमस्कार आचार्य जी। बाप रे दीदी, ये घर किसी फिल्म सेट जैसा लग रहा है ना? ये घर फिल्म सेट हो या पूरी की पूरी फिल्म, वो इसका ऐसा कभी नहीं बनेगा। I'll make sure ये लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, वरना राम भवन पे से हमारा कंट्रोल हट जाएगा। हम ऐसे कभी नहीं होने देंगे। अब स्वास्थ्य कैसा रहता है आपका? जो भी है आपके सामने आचार्य जी। बेटी की चिंता है, अगर भगवान ने चाहा तो वो भी आज दूर हो जाएगी। दीदी, ये तो जय और वीरू निकले। देखो कैसे भरत मिलाप चल रहा है। अरे आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए प्लीज, बैठिए। राम जी साक्षी हैं, अपनी बेटी शिवानी के लिए हमारे बेटे ओम का हाथ मांगकर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान तो हमारा बढ़ गया है आचार्य जी। आपके परिवार से हमारी बेटी का रिश्ता तय होने जा रहा है। मेरे हस्बैंड तो हमेशा से ही आपके सिद्धांतों और नैतिकता की तारीफ किया करते हैं। ये जीएम साहिबा के दिमाग में क्या खुराफत चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ करने का पक्का सोच रही है। मन में कोई बात है आचार्य जी? नहीं, अब जब दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई बात पर्दे में नहीं रहनी चाहिए। मैं सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा बेटा ओम मन का बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा, लेकिन क्या है कि अभी वो कोई नौकरी नहीं करता। काम ढूंढ रहा है।
हमें सब पता है आचार्य जी। हर करियर में तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि वो इंसान कैसा है। देखिएगा, ओम जरूर कुछ अच्छा करके दिखाएगा। और वैसे भी आपकी शतरशायर में पला बड़ा है आपका परिवार। अगर हमारी बेटी को मिल जाए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ओम और शिवानी हमेशा खुश रहे। और रही बात नौकरी की, तो हम ये चाहते हैं ये दोनों हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अगर आपकी अनुमति हो तो। आई ओके? आप गले में कुछ अटक। शिवानी वॉशरूम प्लीज कम। माय गॉड, ये क्या हो गया हमसे? आज तो खुद का डेथ वारंट हमने अपने हाथों से साइन कर लिया है। मैं क्या करूंगी ईशा? ये हिटलर मुझे नहीं छोड़ेगी। अब तो मेरी जॉब चली जाएगी। रुको 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 रुको, आई थिंक आप इसको और खराब कर देंगे। आप हमें दीजिए, तो हम कुछ करते हैं। एक काम करिए, आप वो पेन पेपर पेंसिल और कलर लेके आइए। शिवानी जी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाभी बोलिए। देखो, जो भी तुम्हें पता है, तुम्हारे माँ बाप को पता है, और जो हमारे माँ बाप जी बोल रहे हैं वो सब सच है। ओम हमारा सबसे फेवरेट देवर है, हमें बहुत पसंद है। पर हम नहीं चाहते कि कुछ जो बातें हैं वो तुम्हें ना पता हो, और ये भी नहीं चाहते कि तुम आगे चल के शादी के बाद ना खुश रहो या रिग्रेट करो। भाभी आप क्या बोलना चाहती है, खुल के बोलिए ना। देखो शिवानी, हमारा ओम नादान है, उसमें ना बचपना बहुत है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाता है। अब देखो ना, तुम्हें ये तो पता है कि वो अभी नौकरी ढूंढ रहा है, पर उसे अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली है इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। शिवानी, वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, पर एक होता है ना नौकरी ढूंढने की जो एक भूख होती है, वो ओम में मिसिंग है। वो सुबह सुबह नौकरी ढूंढना तो दूर, 12-1 बजे सो के उठता है, और कभी गलती से वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल भी जाए ना घर पे, तो बस 1-2 जगह छोटी मोटी बात करके वो चीजों को वहीं छोड़ देता है। अब जगदीश और हम मेहनत करके सारे घर को संभालते हैं, और हमें लगता है कि ओम खुद की जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा है। अब शिवानी, तुम समझ रही हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये क्या गुड़ गोबर करने वाली है जेम्स साहिबा। और इसमें गलती ओम की बिल्कुल भी नहीं है। उसे घर पे ना बड़ा लगाव मिला है, लाड़ प्यार की वजह से बस वो थोड़ा बिगड़ सा गया है। तो आप ये कहना चाहती है कि ओम बिगड़ा हुआ है? अरे हम ऐसा नहीं कह रहे शिवानी, ये है कि कुछ दिनों पहले उसकी जॉब लगी थी कहीं पे, और पता नहीं फिर से क्या हुआ कि उसने बॉस पे ही हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से वो रात भर के लिए लॉकअप में बंद था। शायद वो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा है कि वो आराम से अपनी जिंदगी निकाल पाए। वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऊपर की कमाई मिल जाती है। शिवानी, अब तुम ही सोचो, क्या ओम ये सब बाबूजी से, बाबूजी के आदर्शों से या घर से सीख सकता है? नहीं ना।
अब ऐसे लड़कों को तो तुम अपने साथ काम किया, अपने अंडर नौकरी में भी नहीं रखना चाहोगे, है ना? शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और उसे सोच समझ के लेना चाहिए। ओम बहुत अच्छा लड़का है, क्या पता आगे चल के तुम उसे बदल दो, और नहीं भी बदल पाई तो शायद तुम एडजस्ट कर लो। अब शादी का नाम तो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज ही होता है ना। बस हमें लगा कि हमारी तरफ से तुम्हें ऐसा न लगे कि हमने कुछ छुपाया है, बस इसलिए हमने सोचा तुम्हारी भलाई के लिए हम तुम्हें सब कुछ सच बता दें। शिवानी, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब आगे जो तुम्हें करना है ना, वो तुम पर है। नौकरी ढूंढने की जो एक भूख होती है वो हमें मिसिंग है। बॉस पे ही हाथ उठा दिया जिसकी वजह से वो रात भर के लिए लॉकअप में बंद है। ऐसे लड़कों को तो तुम अपने साथ के अपने अंडर नौकरी में भी नहीं रखना चाहोगे, है ना? रुको रुको एक मिनट, इसके पहले की स्लाइड लगाना। यस सर। वाह दीदी, कल के आपके एक्साइटमेंट को देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। अब समझ में आया कि आपका पूरा प्लान क्या है। चिंगारी में फूंक हम मार चुके हैं, बस अब देखना है कि आप कितनी जल्दी पकड़ती हैं। लेट्स सी। बहू, मतलब इतनी देर से क्या बात कर रही थी शिवानी से? अब हमने सोचा वो एक्चुअली गायत्री भाभी मुझे उनकी सच्चाई बता रही थी। अमेजिंग। कल जो ब्लूप्रिंट देखी थी, चेंजेस के बाद आज तो और भी उससे भी अच्छी लग रही है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब बाबूजी, जैसे कि आप कहते हैं कि दो परिवारों के बीच पर्दा नहीं होना चाहिए, अब जब दो परिवार एक होने ही वाले तो हमने सोचा हम शिवानी से सब कुछ खुल के बात कर लें। सही किया ना हमने? पर शिवानी की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि उसने शायद अपना डिसीजन ले लिया है। बाबूजी, माँ जी, चलिए चलते हैं यहाँ से। चलिए उठिए। अरे आप रुकिए प्लीज। हाँ शिवानी बेटा, बोलो कुछ। गायत्री भाभी ने जो कुछ भी मुझसे कहा मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे रिश्ता मंजूर है।